हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए चलते हैं, हम मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ते हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी ध्यान दीजिएगा। मॉडल ऑक्सिलरी, देखिए मॉडल ऑक्सिलरी होती क्या है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ऑक्सिलरी से कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने वर्ब चैप्टर में पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान ना हो। इसी को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स पढ़ते हैं, और इसी को ऑक्सिलरी वर्ब भी पढ़ते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ते हैं। मॉडल को भी दो भागों में बांटा गया है। यदि कुल देखा जाए तो टोटल जो मॉडल होते हैं वो होते हैं 13। कितने होते हैं? 13। लेकिन इनको दो भागों में बांट दिया गया है, 8 और 10, 3, 13 कर दिया गया है। देखिए कुछ तो बड़े सिंपल है जिनको मॉडल्स के नाम पे दिया गया है। मॉडल्स को दो भागों में ऐसे डिवाइड कर दिया गया। पहले को बोल दिया गया है मॉडल, और दूसरे को बोल दिया है मार्जिनल या सेमी मॉडल। क्या बोल दिया गया है? सेमी मॉडल, या इसी को मार्जिनल वर्ब भी बोल दिया गया है। मार्जिनल वर्ब्स, मार्जिनल मॉडल वर्ब्स कुछ भी। देखिए तात्पर्य है कि कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो वर्ब और मॉडल दोनों का प्रयोग में वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं, इसलिए उनको सेमी मॉडल या मार्जिनल भी कहा गया है। देखिए ध्यान देते हैं, याद करने की दृष्टि कुछ बहुत बड़े सरल हैं। देखिए खेल खेल में अपन जो है सीखेंगे लिखना उनको, जैसे कि देखिए बहुत बढ़िया है। 8 में आपको खेल खेल में सिखा देता हूं। जैसे कि आपको सबसे पहले पता होगा कैन, ठीक है, कैन और कुड। कैन का पास्ट क्या हो जाता है? कुड हो जाता है। प्रेजेंट में इसको यूज करते हैं और पास्ट में इसको यूज करते हैं। इसके बाद आपका जैसे कि ये तो बहुत डेली रूटीन में आपका यूज होता होगा, जैसे आप पढ़ने जाते हो तो मे का प्रयोग कर देते हो। मे के बाद जो पास्ट होता है मे का, वो हो जाता है माइट। कैन, कुड, मे, माइट। इसके बाद आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल को पढ़ा था, और शैल का फिर हो जाता है क्या? शुड हो जाता है। SHOULD, इसमें साइलेंट रहता है। शुड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? शुड पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको कुड पढ़ते हैं, इसमें भी एल साइलेंट रहता है। ऑलराइट, इसके बाद आपने सुना होगा विल। विल का कितना होता है? वुड होता है, इसमें भी एल साइलेंट होता है। इसको भी क्या पढ़ते हैं? वुड पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, वुड। ऑलराइट, कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। तो बचे कितने आपके? 13। और कुछ लिख लेते हैं, तो कुछ ये हैं जैसे कि आपका मस्ट होता है, मस्ट का कोई पास्ट नहीं होता है। फिर आपको बता दें ought to, और टू होता है, इसका भी कोई पास्ट नहीं होता है। अब ये जो 3 सेमी मॉडल्स बचे हुए हैं ये है ज्यादातर, जैसे कि डेयर, और फिर आपका है नीड, NWD नीड, और ये है यूज टू। इनको सेमी मॉडल भी बोला जाता है। सेमी मॉडल क्यों बोला जाता है मैं आपको बता रहा हूं अभी। जैसे कि अब डू की जो वर्ब होती है, डू, डिड, और क्या होता है? डन। ये क्या है? वर्ब्स की तरह, मतलब इनके फॉर्म हो जाते हैं। इस तरह नीड का भी आप लिखोगे तो नीड जब वर्ब के रूप में काम करेगा तो नीड का क्या हो जाएगा? नीड, नीडेड हो जाएगी। ये बात समझ पा रहे हो? इसी तरह यदि यूज टू का देखा जाए तो यूज टू जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? यूज से बनी हुई है। किससे? यूज। तो यूज की भी तीनों फॉर्म क्या होती हैं? पहले तो यूज हो जाएगी, और यूज की जो सेकंड फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? यूज्ड हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वो भी यूज्ड हो जाएगी। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और ये आपका थर्ड फॉर्म। इस तरह आप देख पा रहे हो कि किन्हीं की तीनों फॉर्म हो जाती हैं, और इनकी जबकि और बाकी जैसे कैन की कोई फॉर्म नहीं होती, मे की कोई फॉर्म नहीं होती, सेल की कोई फॉर्म नहीं होती, बिल की कोई फॉर्म नहीं होती, ये फॉर्मलेस होते हैं। तो इस तरीके से आप मॉडल देखते हो, जबकि डेयर, नीड और यूज टू इनके फॉर्म किए जा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपके 13 मॉडल्स हो गए। कैन का कुड, मे, माइट, सेल, शुड, बिल, वुड, 8 ये हो जाते हैं, और इसके बाद मस्ट और आर टू, तो 10 हो गए, और 13 वहां, तो डेयर, नीड और यूज टू। इस प्रकार से केवल 13 मॉडल्स ऑक्सिलरी आप पढ़ेंगे। बहुत ही बेहद सरल हैं। कुछ रूल्स इनके देखने का प्रयास भी करते हैं। देखिए सब प्रश्न उठता है कि यूज इनकी बारी बारी से देखेंगे। एक साइड में इनका प्रेजेंट लिख देता हूं, एक साइड में इनका पास्ट लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक साइड मैंने लिख दिया कैन, ठीक है, और एक साइड मैंने लिख दिया कुड, ठीक है। अब देखिए कैन का उपयोग कब करेंगे? जब हमको क्षमता दर्शाना हो, जैसे हमको बताना हो, एबिलिटी बताना हो। एबिलिटी, ABILITY। एबिलिटी क्या होता है? योग्यता, कि हम जैसे कि ये करते हैं, हम वजन उठा सकते हैं, हमें ये योग्यता है, ठीक है। एबिलिटी के अलावा फिजिकल एबिलिटी,
PHYSICL फिजिकल एबिलिटी, ABILITY। इसके बाद आता है मेंटल एबिलिटी, क्या मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी ABILITY। मेंटल एबिलिटी यदि ऐसा इन तीनों को यदि एक में कहा जा सके तो इन तीनों का नाम होता है कैपेबिलिटी, CAPABILITY। ठीक है, कैपेबिलिटी मतलब कैपेबिलिटी किसी भी प्रकार की हो और वो भी किसकी, वर्तमान की। वर्तमान मतलब कि प्रेजेंट, ये सब किसमें प्रयोग किए जाते हैं, प्रेजेंट की कैपेबिलिटी। और इसी तरह यदि पास्ट की कैपेबिलिटी में पहुंच जाती है फर्स्ट में, तो वो पास्ट में जो प्रयोग किया जाता है वो आपका पास्ट में कुड का प्रयोग करते हैं। तो मैं बेसिक क्लास है तो मैं भी आपको केवल ज्यादा नियम कानून न बता करके समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप ज्यादा सेंटेंस बना सको। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने कैन कर लिया, बड़ा सिंपल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस आपको आनी चाहिए। देख लेते हैं, तो जैसे आप मैं लिखता हूं, जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। चलिए बड़ा सिंपल सेंटेंस है। मैं, अभी आप टेंस पढ़ चुके हो तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा, इसको देख लेते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन पढ़ा सकता है, आई के साथ में क्या लगाना है, कैन। बस बड़ा सिंपल है, कैन लगा दिया। वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, आई कैन टीच। और क्या पढ़ा सकता हूं, इंग्लिश, तो आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश। समझ गए ना। तो कैन के साथ में आपको टी, टॉट और ऐसा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, केवल सिंपल ही। जैसे कि और ये आपकी मेंटल एबिलिटी हो गई, जिसे फिजिकल एबिलिटी, जैसे वह 50 किलोग्राम वजन, 50 किलोग्राम वजन उठा सकता है, उठा सकता है। इस तरह के सेंटेंस जैसे कि बताना हो तो आप जो है इस तरह प्रयोग करते हो। तो ही मतलब वह, और वह के साथ में लगाओगे कैन, ही कैन, और लिफ्ट मींस क्या होता है, उठाना। ही कैन लिफ्ट कितना, 50 kg वेट, 50 kg। जब कैपेबिलिटी की बात है वहां पे आप कैन का प्रयोग कर दीजिए, वो भी प्रेजेंट के लिए। पास्ट की कैपेबिलिटी, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था लेकिन नहीं पढ़ाया, मैं इंग्लिश पढ़ा सका, मैं इंग्लिश पढ़ा सका, या पढ़ा सकता क्या लिख देंगे, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था। ठीक है, पढ़ा सकता था लेकिन मैंने ऐसा काम किया नहीं, कर सकता था। ऐसी कोई चीजें हो तो आप कुड का प्रयोग करोगे, जैसे कि आई कुड। ठीक है, आई कुड, और फिर क्या जाएगा, पढ़ाना के इंग्लिश होता है टीच, आई कुड टीच इंग्लिश। बराबर देख लीजिए, जब आप ज्यादा पढ़ चुके होंगे तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और भी जैसे कि इस तरह के सेंटेंस भी आ जाते हैं, जैसे कि वह यहां आ सकी। ऐसे भी सेंटेंस बताना हो तो यहाँ भी कुड का प्रयोग करते हैं, सकी, ठीक है, ऐसा कुछ। तो वह यहाँ आ सकी, कौन आ सकी, लड़की, संबोधन आना है। सी के साथ में, सारे मॉडल्स के साथ में आपको कुछ नहीं करना, मॉडल्स लगा देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देना। सी कुड, और कम मींस क्या होता है, आना। सी कुड कम, वह आ सकी। समझिएगा बात को, ठीक है। फिर इसके बाद फिर हमने लिखा बे वहां जा सकते थे, बे वहां जा सकते, शकना सकता है। देखिए ताथा तीथी ये आपने टेंस में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे सा की बात आ जाती है, सकना। तो जा सकते थे लेकिन वे नहीं गए, तो क्या जाएगा, दे, और दे के साथ में क्या लग जाएगा, कुड, दे कुड गो देयर। और वे वहां जा सकते हैं तो प्रेजेंट की बात आ जाएगी, एबिलिटी की बात आ जाएगी। ठीक है, अभी और भी नीचे जगह खाली है तो और सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कि वह लड़का पास हो सकता था, वह लड़का पास हो सकता था। देखिए पास हो सकता था लेकिन पास नहीं हुआ, तभी तो कहा जा रहा है कि पास हो सकता था लेकिन किसी कारणवश नहीं पास हुआ। तो वह लड़के के लिए क्या करेंगे, दैट बॉय कुड पास, पास मतलब सफलता, दैट बॉय कुड पास, वह लड़का पास हो सकता था। हाँ दिख रहा है, ठीक है, ज्यादा नहीं दिख रहा बट दिख रहा है, ठीक है, ओके। देखिए अभी आपने कैन और कुड का देखा, अब आप देखते हो किसका, क्रम से देख लेते हैं। अपन एक तरफ लिख लेते हैं मे, और एक तरफ इसका जो पास्ट होता है वो क्या होता है, माइट, मे माइट। ऐसे याद भी अपन कर लेंगे, कैन कुड मे माइट। अब देखिए मे का जो प्रयोग करते हैं, ज्यादातर आप जानते हो कि बचपन से आपको स्कूल जाते हो तो क्या सिखाया जाता है, मे आई गो आउट, मे आई गो टू टॉयलेट, परमिशन के लिए, ठीक है।
और दूसरा होता है पॉसिबिलिटी, संभावना, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी। ये सब प्रेजेंट ज्यादातर इसमें दर्शाया जाता है। और एक तीसरी चीज होती है इसमें इच्छा, विश व्यक्त करना, ठीक है। और माइट क्या होगा, इसमें भी पॉसिबिलिटी की बात आएगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या जाएगी, ज्यादातर इसमें पॉसिबिलिटी शो करती है और भी जो है इसका प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, बस हो गया। जैसे परमिशन के लिए ज्यादातर आप क्वेश्चन मार्क बनाते हो, जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आप सोचेंगे कि यार क्वेश्चन वाला कैसे बन गया, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक लगाएंगे क्योंकि प्रश्नवाचक बना है। तो क्या मैं, इसलिए मेरे को कहां करना पड़ेगा, आगे। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि स्कूल में आप ज्यादातर यही सुनते हो। और आई पीछे आ जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल है, कोई एक ही बात है। मैं आगे आ गया, आई पीछे चला गया। आने के लिए क्या हो जाता है, कम, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, आप शायद भूल जाते हो, ज्यादातर लोग माई कम इन बोलते रहते हैं। तो माई कम इन नहीं होता, मे आई कम इन। इसको क्या पढ़ते हैं, मे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते भाई, मे, उसको माइट। फिर आप सुनते हो और भी कहते हो, हाँ प्लीज, कृपया आप अंदर आ सकते हैं। हाँ कृपया आप अंदर, कृपया आप अंदर आ सकते, कृपया आप अंदर आ सकते हैं। ये केवल परमिशन के लिए होता है ज्यादातर। तो जैसे कि यस, हाँ, यू आ सकते हो, यू मतलब आप, यू, और फिर इसके लिए आप जानते हो कि परमिशन मांगी जाती है तो मैं लगा दिया यू मे कम प्लीज, यू मे कम प्लीज, और इसके बाद क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। और भी जैसे कि पॉसिबिलिटी, जैसे कि आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती, आज वर्षा हो सकती है। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो जिसमें कोई सब्जेक्ट ना हो कहां से शुरुआत करते हैं, इट के सामने बिना पूछे क्या लगा देना है आपको, मे। और रैन मींस क्या होता है, वर्षा होना। ये कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट की बात की जा रही है, आज शायद वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, ठीक है। पास्ट में चलते हैं, चलिए इसी को बना लेते हैं पास्ट में। क्या बनेगा पास्ट में, शायद वर्षा हो सकती थी। पास्ट में ये हो जाता है, थी शब्द आ जाता है, या और भी बोलने का तरीका होता है, वर्षा हो सकती है, ठीक है। शायद वर्षा हो सकती थी, आज नहीं लगा, कोई बात नहीं, लगा सकते हो। इट में रैन, यहाँ पे अगर आज की बात की जा रही है, टुडे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इट में रैन टुडे, ठीक है। शायद वर्षा हो सकती थी, मैंने आज नहीं लगाया, फिर भी आप कहां शुरुआत करोगे, इट, और इट की जगह किसका प्रयोग करोगे, माइट। इट माइट रैन, इट माइट रैन, ठीक है। फिर आपने दूसरा सेंटेंस बोला, क्या, मेरी बहन आ सकती थी, संभावना थी आने की, ठीक है, लेकिन आई नहीं थी। तो कौन नहीं आई थी, मेरी बहन। मेरी बहन मतलब माई सिस्टर। फिर क्या होगा, माइट कम, आ सकती थी लेकिन आई नहीं, कोई पॉसिबिलिटी आने की संभावना। ये ज्यादातर मॉडल्स आप देखोगे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इनमें कोई क्लियर रूल नहीं है, बहुत गहराई से समझना होगा तब जाके क्लियर नहीं होगी। अगर सकता मिलाओगे तो सभी में सकता, सकती, ये सब आता रहता है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मैं क्या मैं बता सकता हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली यही हो सकता है, ठीक है। संभावना पॉसिबिलिटी ज्यादा व्यक्त होते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, वह शायद मिल सकता, अगर आपने ऐसा भी लिख लिया, ठीक है, लेकिन ज्यादातर आप फॉलो कर लीजिए, वह शायद मिल सकता। कौन मिल सकता था, ही, और इसके बाद ये शायद शब्द नहीं लगाना है क्योंकि माइट शायद ही बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है। ही माइट, और मीट मींस क्या होता है, मिलना, ही माइट मीट, ठीक है। आज करना हो, आज कर सकते हो। और भी सेंटेंस लिख सकते हो, जैसे शिक्षक आज कक्षा ले सकते थे, समझे आप। शिक्षक कौन, टीचर माइट, पास्ट की बात है, माइट अटेंड द क्लास टुडे, अटेंड द क्लास
टुडे। इस तरीके से आपने देखा कि मे का प्रयोग कैसे करते हैं और माइट का प्रयोग भी कैसे करते हैं। एक सेंटेंस मे का रह गया है इच्छा व्यक्त करने वाला। चलो हम अभी होल जब डिस्कस करेंगे तो चर्चा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि मे का प्रयोग जैसे आई कैन नहीं बोल सकते हो, आई कैन कम इन, वो गलत है। आई कैन कम इन का मतलब होता है कि आप सर्वे सर्वा आप ही हैं, आपका अधिकार हो गया। तो यहाँ पे ये परमिशन के लिए मे का ही प्रयोग होता है। और कैन जब आप बोलते हो तो जो है आपका जो है एक पोजीशन हो जाता है जो कि गलत है, इसलिए मे का माइट ये बेसिकली है। बस इतना धीरे धीरे समझते जाइए। अब देखिए आपने अभी तक 4 मॉडल देखे, कैन, कुड, मे, माइट। अब अपन देख लेते हैं विल, वुड, ठीक है। या यहाँ चलिए विल, वुड ही देख लेते हैं। सेल्फ देख लेते हैं पहले, SHA सेल्फ। ये आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में भी पढ़ा होगा अगर आपको याद है। और सेल का पास्ट क्या होता है, शुड, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन इसका शुड में होने से चाहिए अर्थ हो जाता है, याद रखिएगा। और सेल का तो आप जानते हो कि इसका क्या होता है, गा, गी, गे। एक बात और याद रखिएगा, सेल का प्रयोग भी सभी के साथ में होता है। यदि यहाँ पे डिटर्मिनेशन की बात है, DTRMINATI, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, ठीक है जी। और इसमें यदि थ्रेट की बात आ जाए, THREAT, थ्रेट, थ्रेट मतलब क्या होता है, धमकी। अभी तक हमको पता है कि सेल का प्रयोग आई और बी के साथ में करते थे। किसके साथ में करते थे, आई और बी। लेकिन जब कंडीशन ये हो जाए, कहीं डिटर्मिनेशन हो, थ्रेट हो, और ठीक है, प्रॉमिस क्या हो, प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या होता है, वादा, PROMIS, प्रॉमिस मतलब वादा या कमिटमेंट जिसको बोलते हो आप। ये सब हो तो सेल का प्रयोग सभी के साथ में करते हैं। उल्टा बोलते थे, शुड का मतलब चाहिए होता है। देखिए कुछ सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैं आपसे जरूर मिलूंगा, मैं आपसे जरूर मिलूंगा। ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ में आप सेल लगा देते, लेकिन यहाँ पे जरूर शब्द आ गया, इसका मतलब है कि वादा आ गया। वादा आ गया तो आई के साथ में क्या प्रयोग करोगे, विल, आई विल मीट यू। ये कंफ्यूजन है। तो आपने लिखा होगा सर आपने सेल लिखा है तो सेल का प्रयोग बताइए ना। तो देखिए मैं को अगर हमने चेंज कर दिया, जिसके साथ में सेल अभी तक नहीं लगता उसके साथ लग जाएगा। जैसे हाँ, आप उससे ध्यान समझिएगा इस बात को, आप उससे जरूर मिलेंगे, आप उससे जरूर मिलेंगे। यू के साथ में क्या लगता था, बिल लगता था, लेकिन जरूर शब्द आ गया तो क्या कर दोगे आप, शैल कर दोगे, ठीक है। यू शैल मीट और किससे, हिम या हर। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, हिम मामले हर। तीसरा सेंटेंस जैसे और भी, जैसे मैं आपको देख लूंगा, वह आपको देख लेगा, वह आपको देख लेगा। देख लेगा मतलब धमकी दे रहा है, देख लेने का मतलब है ना, चेतावनी दे रहा है। तो ही अब देखना क्या, अंडरस्टैंडिंग करो, देखने का मतलब क्या है, वह आपसे क्या करेगा, कुछ क्या करेगा बोलो, मिलेगा, मारेगा, ठीक है। ही अभी के साथ में बिल लगता था, लेकिन यहाँ थ्रेट है, धमकी है, तो क्या लगाना पड़ेगा, शैल, ही शैल। और देखने का मतलब क्या हो गया, ही शैल, कुछ भी कह सकते हो, ही शैल बीट यू, ठीक है। अब उसका इंटेंशन है, इरादा क्या है, किस चीज में देखने के लिए कह रहा है, मारने के लिए कह रहा है, उस समय बात से पता चलेगी। लेकिन अभी मान लो हमने पिटाई करने की बात समझी, तो अगर आई शैल बीट यू, मैं आपको देख लूंगा, ऑलराइट, आगे मिलना। यही बात है ना, चलो ठीक है। अब इसके बाद शुड में ऐसे प्रयोग होते हैं जैसे कि चाहिए अर्थ में तो पहले ऐसे हो जाते हैं, मुझे आना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट है, पास्ट में जरूर है लेकिन डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जब आप नरेशन और वॉइस पढ़ोगे तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, खासतौर पे नरेशन में सेल का शुड हो जाता है। मुझे आना चाहिए, आई सभी के साथ में आपको पता है कि शुड का प्रयोग करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कम मींस क्या होता है, आई शुड कम, मुझे आना चाहिए, ठीक है। दूसरा सेंटेंस जैसे बे या मान लीजिए उनको इस समय खेलना चाहिए, उनको इस समय
ध्यान से समझिएगा, उनको इस समय खेलना चाहिए, उनको इस समय खेलना चाहिए। चाहिए शब्द आ गया तो आप समझ गए किनको खेलना चाहिए। एक व्यक्ति की बात है, बहुत सारे व्यक्ति की बात है। इंग्लिश में हम बहुत सारे लोगों को भी ले सकते हैं, तो दे कर सकते हो यहाँ पे। दे मीन्स उनको, मतलब बहुत सारे लोग। अब कुछ नहीं, आपको पता है कि मॉडल ऑक्सिलरी सभी के साथ में सेम लग जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। दे शुड, और खेलने के लिए प्ले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उठा के रख देना है। दे शुड प्ले, उन्हें खेलना चाहिए। कब खेलना चाहिए? एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, उन्हें इस समय खेलना चाहिए। आपको 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 मुझसे बात करनी चाहिए। आपको मुझसे बात करनी चाहिए। आपको मुझसे बात करनी चाहिए मतलब यू, ठीक है ना। अब चाहिए शब्द आ गया तो क्या लगाएंगे आप? शुड, यू शुड बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक, टॉक मीन्स TALK टॉक, TA किससे लिख देते हैं? TALK टॉक, और किससे? मुझसे। ही शायद ही शुड टॉक टू मी, सॉरी यू शुड टॉक टू मी, आपको मुझसे बात करनी चाहिए। चलो आगे, मुझे उनके साथ जाना चाहिए। अगर इस तरह का सेंटेंस हो तब भी आप क्या करोगे? शुड का उपयोग करोगे। जैसे किसको जाना चाहिए? मुझे, मुझे मतलब आई, चाहिए मतलब शुड, ठीक है। अभी चाहिए का बदल जाएगा, आई शुड गो मीन्स जाना, गो की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आई शुड गो किसके साथ जाना चाहिए? विद देम। देम क्या किया? दे का क्या होता है? देम, बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है तो देम हो जाएगा। दे शुड गो विद देम। समझ गए? शैल का शुड इस तरह प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए विल वुड का प्रयोग देख लेते हैं क्रमशः। एक तरफ लिखते हैं विल, कोई विल के साथ भी है जिनके साथ में अभी तक यूज होता था वो नहीं यूज होगा, दूसरे के साथ नहीं यूज होगा। क्या क्या आना चाहिए? यदि यहाँ पर डिटर्मिनेशन हो, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, थ्रेट धमकी, ये कमिटमेंट, इसको प्रॉमिस भी बोलते हो, एक ले दो हो जाएगा कमिटमेंट। इसके बाद वुड, वुड एक अलग चीज है। वुड बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब कि विनम्र प्रार्थना, इसके लिए तो होता है। पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट, परमिशन, इसका भी परमिशन के लिए प्रयोग होता है। समझ गए इसका वुड का? और थोड़ा सा टेस्ट की तरह जो पढ़ेंगे तो समझेंगे। और जैसे विल, जैसे आई भी को छोड़ के सारे के साथ में भी होता था, लेकिन आपने यहाँ पे डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, थ्रेट, धमकी ऐसा कुछ नहीं देखो। जैसे कि हमने कहा हाँ मैं कर देता हूं, मैं आपसे जरूर मिलूंगा। ध्यान दीजिएगा, अभी तक आप क्या करते थे? आई के साथ में सेल लगाते थे, लेकिन यहाँ पे जरूर शब्द शो कर रहा है, कमिटमेंट बता रहा है। और जब कमिटमेंट बता रहा है तो आई के साथ में क्या यूज करेंगे? उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा? सेल यूज होता था, लेकिन सेल यूज क्या होगा? विल। आई सेल मीट, और किससे? यू। आई सेल मीट। इसी तरह बी ले लो, हम आपको वह किताब जरूर लौटाएंगे। इसमें भी क्या है? वादा है, ठीक है। कौन लौटाएंगे? हम। बी के साथ में शैल यूज होता था, लेकिन किसका यूज करेंगे? बिल का। क्यों? क्योंकि इसमें भी कमिटमेंट है। बी शैल लौटाना, बी शैल रिटर्न, बी शैल रिटर्न यू, किसको? आपको। क्या? वह पुस्तक। दैट टूल में तोड़ करके सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। और यूज कर लेते हैं आई बी के साथ में, तो हमेशा बिल होगा अगर ऐसी कोई चीज होगी। और साधारणतः तो आपको पता है कि बिल आई बी को छोड़ के सबके साथ में लगता है। जैसे वह आप फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ चुके हो इनको। वह बाजार, वह प्रतिदिन बाजार जाता होगा, वह प्रतिदिन बाजार जाता होगा।
वह प्रतिदिन बाजार जाता होगा। ठीक, वह प्रतिदिन बाजार जाता होगा, कौन जाता होगा? ही के साथ में क्या लगाएंगे? विल। अब यहाँ पे कोई कमिटमेंट प्रोसेस नहीं, बस हम मान ही विल गो टू मार्केट डेली। समझ गए? तो जहां पे डिटरमिनेंट थ्रेड कमिटमेंट है तो जिनके साथ में अभी तक सेल लगाते थे उनके साथ बिल का प्रयोग करेंगे, और बाकी नॉर्मली तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ चुके हो, सभी के साथ में क्या लगाते हैं? बिल का प्रयोग करते हैं। आज भी कुछ होते हैं। अब चलते गुड को देख लेते हैं। गुड में पोलाइट रिक्वेस्ट होते हैं, पास्ट हाइब्रिड भी होती है, परमिशन भी होती है। ठीक है, जैसे आप क्या आप चाय पीना चाहेंगे? क्या आप चाय पिएंगे या पीना चाहेंगे? क्या कर सकते हैं? या पीना चाहेंगे। क्या कर रहे हैं इसमें बताओ? किसी से परमिशन मांग रहे हैं ना, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं साथ में, भैया पियोगे, पीना चाहेंगे आप? तो कहां से शुरू करेंगे इसमें? वुड से। वुड WULD, वुड यू टेक टी, क्वेश्चन मार्क बना है इसलिए वुड यू टेक टी, क्या चाय पीना चाहेंगे। इस तरह के सेंटेंस बनाना हो तो वुड का प्रयोग करते हैं। और भी देख लेते हैं, जैसे कि मैं अपने पिता को यहाँ बुलाना चाहूंगा। मैं अपने पिता को यहाँ बुलाना चाहूंगा। इस तरह के सेंटेंस बनाना तो क्या करेंगे? कुछ नहीं है, देखिए चाहूंगा ऐसे सेंटेंस है तो वुड का प्रयोग कर दो। ये क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट है एक प्रकार से। तो आई के साथ में क्या लगा? सभी के साथ में वुड का प्रयोग करना है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे सेंटेंस हो, अगर ऐसी मनसा है आपकी बोलने की, आई वुड कॉल, लाइक भी कर सकते हो चाहने के लिए। आई वुड लाइक टू कॉल माई फादर। इस तरीके से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए आप वुड का प्रयोग भी कर सकते हो। थोड़ी सी जगह है तो और बना सकते हैं, जैसे वह आना चाहेगा, वह आना चाहेगा। इस तरीके बनाना हो, ही और ही के साथ में वुड, ही वुड कम, वह आना चाहेगा। ठीक है, समझ गए ना? इस तरीके में वुड का प्रयोग करते हैं। ही वुड कम, वह आना चाहेगा।